ऑल पे गुड मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे डैशबोर्ड पे। ये आपका नोट जिसका चैप्टर नंबर 30 है, जिसमें हम लोग यहाँ पे इमेज को फीड किए हैं और साथ में जब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इमेज का कुछ मुझे सजेस्ट करता है इमेज को ओपन करने को। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको बैकएंड से डेटा को पहले फुलफिल करना है और यहाँ पे इमेज अपलोड करने का एक फीचर्स को देने हैं यहाँ पे। तो एक कब हो पाएगा जब आप यहाँ से एक मल्टर को इंक्लूड करोगे और मल्टर की सहायता से आप अपनी इमेज को अपडेट कर पाओगे। ठीक है। तो अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इमेज के साथ साथ पहले डेटा को प्रस्तुत करेंगे, नेम और ईमेल आईडी को सबसे पहले इसके नीचे। ठीक है। उसके लिए ये आपका जो दिख रहा है डैशबोर्ड के अंदर है, और ये डैशबोर्ड आपका रहा ये व्यू, और व्यू के अंदर आपका ये ऑथ ये ऐप ये डैशबोर्ड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो आई थिंक ये आपका लॉग आउट का है और ये आपका डैशबोर्ड फाइल जो मैंने यहाँ पे पास किया हूँ। इमेज आपको दिख रहा होगा, इमेज का यूआरएल यहाँ पे आपको दिखेगा। ये जस्ट फाइल इमेज कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है ना। तो लाइक यहाँ पे कुछ चीजें हैं मैंने जो पास किया। S2 में टेक्स्ट सेंटर कैपिटलाइज और फुल नेम और ईमेल आईडी यहाँ पे पास किया। इसको मुझे सेशन के अंदर ऐसे ही मुझे एक्सेस करना होगा और काम करना होगा। ठीक है। तो सेशन के अंदर ऐप को एक्सेस करने के लिए ये दोनों चीज को पहले ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है। कॉपी की से कट कर लेंगे। ये रहा सेशन स्टोरेज जो जेएस पेज के अंदर आपको आएगा। ये रहा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सेशन डॉट जेएस, ये है ना। ये रहा सो यूजर प्रोफाइल, ये आपका कोड है। ठीक है। अब इस कोड में देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाया हूँ और इसे मैं सेशन स्टोरेज के द्वारा एक्सेस करूँगा। सबसे पहले देखो डेटा आपका कहाँ गया है सेशन स्टोरेज में। जो आपका एपीआई से यहाँ से वेरीफाइड टोकन किया जा रहा है, इसमें आपका डेटा आ रहा है। तो मैंने क्या किया हूँ ना, जो आपका रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है और डेटा ये रिस्पॉन्स यूजर के अंदर जा रहा है, तो मैंने यूजर के अंदर डेटा को भेजा। ठीक है। आप यहाँ पे समझो कि मैंने क्या किया। एक वेरिएबल को बनाया मतलब कॉन्स्ट को, और इसको यूजर के अंदर कॉल कर दिया। ये यूजर है, यूजर का डेटा किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत। ठीक है। अगर आपको देखना है कि यह डेटा आ रहा है कि नहीं इसके अंतर्गत, तो आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे अलर्ट में मैंने पास किया यहाँ पे ऐसे, और सो यूजर प्रोफाइल, और यूजर पास करने के बाद यहाँ पे अलर्ट में पास नेम, क्या इसका डेटा आएगा। और साथ में मैं यहाँ पर अलर्ट में एक और पास करता हूँ, अलर्ट यूजर डॉट मेल। ठीक है। आप देखता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट ऐसे रेडी कर दूंगा। टैब लोकल होस्ट 3000 पोर्ट, ओके, एपीआई साइन अप डॉट एच टी एम एल। ओके। चलो इससे मैंने रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद कोई भी एक ईमेल को देखो, पहले ही ये डैशबोर्ड पे जाने से पहले ही मुझे अलर्ट करके दे रहा है। ठीक है, क्योंकि सेशन स्टोरेज इससे में लिंक है। तो देखो राज123 और ये ईमेल भी आया। ठीक है। तो लाइक तो इस प्रकार से डैशबोर्ड पे चला गया क्योंकि लॉगिन पहले ही से था। ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, दिखा ना। तो मुझे यहाँ पे लॉगिन पहले से दिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन किया, इसलिए यहाँ पे लॉगिन हो गया। मैं भी कंफ्यूज था कि ऐसे कैसे लॉगिन किया। ठीक है। तो आई थिंक ये आपने देखा, और दोनों का दोनों डेटा यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है। मुझे डेटा को प्रस्तुत करके यहाँ पे दिखा गया, पता नहीं। तो इसके लिए आपको सेशन स्टोरेज के अंतर्गत आनी होगी और यहाँ पे आपको कुछ डेटा को प्रोवाइड करना है। इससे मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉन्स्ट यूजर कैपिटल फुल नेम, फुल नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे आपको क्या ऐड करनी है, फुल नेम। ठीक है। जिसका आईडी होगा ना वही आपको यहाँ पे चाहिए। मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूँ थोड़ा, कंट्रोल भी। और देखो पहले में क्या है, फुल नेम आईडी है, फिर एक ईमेल आईडी है। तो इसे फुल नेम यहाँ से कॉपी करोगे। ठीक है। आप फुल नेम यहाँ पे दे दोगे, कंट्रोल भी,
फिर कॉन्स्ट और यहाँ पे आपको लिखने हैं लास्ट में सॉरी ईमेल। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे राइट करो ईमेल। ठीक है, ईमेल ही है ना, आप देख लो ईमेल आईडी है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, शायद यहाँ से समझने में मेरे को प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी। अब इसे यहाँ से हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पास करना है, देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले फुल नेम डॉट इनर एस टी एम एल और यहाँ पे यूजर पास करो और डॉट नेम पास करना है। ठीक है, तो आपको इसमें से नेम आएगा, फिर इसमें क्या है ईमेल, ईमेल में से क्या चाहिए, ईमेल चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे इनर एच टी एम एल पास करूंगा और यहाँ पे पास करूंगा क्या इनर एच टी एम एल, लाइक यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल। रेडी, अब देखता हूँ क्या होता है। अलर्ट में जो था फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं रिलोड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा राकेश, जो यहाँ पे था वैल्यू वो नीचे दिख गया। ओके, तो लाइक ये मुझे इस प्रकार से दिखा, मुझे अगर इसे कस्टमाइज करना होगा तो दो प्रकार से कर सकता हूँ, देखो कैसे। मैं यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद यहाँ पे काउंट यूजर नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे यूजर नेम डॉट स्टाइल। ठीक है, स्टाइल पास करेंगे और स्टाइल पास करने के बाद आप लाइक इसमें स्टाइल कैसे पास किया जाता है मुझे याद नहीं, लेकिन स्टाइल पास करने के बाद इसमें आप ऐसे पास कर सकते हो, लाइक बेसिक। मैं लिखता हूँ कि स्टाइल द्वारा ये ऐसे ऐसे कुछ स्टाइल करके देखता हूँ, मैं इसको थोड़ा चार्जिंग भी देखा। ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूँ, मुझे याद नहीं है, दिस कोड यूज स्टाइल एंड with the design। वो इनर एचटीएमएल मुझे दे रहा है उसके द्वारा, एंड मैं लिखता हूँ नॉट इनर जेएस स्पेस स्टाइल बस सी यू एस टी यू। लाइक ए मुझे कार्ड इस प्रकार से पास करके दिया है। ठीक है, तो लाइक मुझे यहाँ पे जो पास करना है स्टाइल डॉट, यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कुछ डेटा बेजी, तो मैं बेजी पास करूंगा, बेजी पास करने के बाद यहाँ पे मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ ग्रीन। ठीक, देखता हूँ क्या होता है। ये मुझे यहाँ से कर नहीं दे रहा है, इसको तो करना चाहिए था लेकिन
नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मेरे डायरेक्ट पूछा है। अब देखता हूँ क्या होता है। उससे चलते प्रॉब्लम आ रहा था, अब नहीं हो रहा है। ठीक है। यूजर नेम डॉट स्टाइल डॉट बीसी कलर ग्रीन। मुझे लगता है कि यहाँ से कोड नहीं राइट करना पड़ेगा, यहाँ भी चलते यहाँ से ही काम नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे आएंगे, जैसे इसका जो डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड का इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, लाइक यहाँ से पास कर सकते हैं। और यहाँ पे आप राइट कर लें फीचर टैग दिखाने के लिए बीच में। ठीक है। फीचर मैंने से किया क्लास, और ये बिट्स जो है आप यहाँ से पास कर फुल, यहाँ पे आपको पास कर दो। और यहाँ पे आप इसमें बॉर्डर 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 ग्रीन 200। ठीक है। शैडो पास करने एल जी। तो देखो मैंने इस प्रकार से पास किया, ये नीचे आ रहा है। और इसमें मैं पैडिंग भी पास कर सकता हूँ, पैडिंग 5। थोड़ा ज्यादा हो गया। टू पैडिंग पैडिंग टॉप 2। ठीक है। ज्यादा होगी, पैडिंग भी पास करते हैं। ईमेल आई डी इसमें है ना, इसमें पैडिंग पास करते हैं, पैडिंग 2 प्लीज दी 300। ठीक है। टेक्स्ट फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड। ठीक है। फॉन्ट सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड में से दिखा रहा है। अपर केस को हटाते हैं और अपने केस में रहने देते हैं। ठीक है। और पहला को मैं पे टेक्स्ट फॉन्ट बोल्ड करता हूँ, फॉन्ट बोल्ड। ओके। नहीं होते, इसमें देना चाहिए था ना, फॉन्ट बोल्ड। ठीक है। तो मैं पैडिंग 2। ठीक है। यहाँ पे नेम और ईमेल आ गया, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे इसको टेक्स्ट में अलग तरीके से कन्वर्ट करना होगा, मतलब यानी कि टेक्स्ट स्टाइल में, तो कर सकते हैं। अभी थोड़ा चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा मल्टर पे काम करते हैं, आप फोटो अपलोड करने का फीचर देते हैं। ठीक है। तो देखो मैंने फोटो अपलोड करने का यहाँ पे जो पास किया हूँ, ये फाइल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। टाइप में क्या है, टाइप में फाइल एक्सेप्ट इमेज, और क्लास की वैल्यू फुल, और फुल बीसी रेट 500 राउंडेड। और यहाँ पे ऑप्सिटी 0, ऑब्सोल्यूट टॉप लेफ्ट से 0।
लाइक इस प्रकार से पास है, आप इसे पास कर लोगे। और ध्यान देना, ईडी में आपको रिलेटिव पास करने हैं, और साथ में आपको एक में यहाँ पे देखो, ये आपको जो दिख रहा है इसमें रिलेटिव पास करने हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन रहा div। ठीक है, इसमें मैंने रिलेटिव पास किया। और एक जगह मैं यहाँ पे एक पास किया था एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एब्सोल्यूट। हम्म, तो ये आपको यहाँ पे पास करेंगे। देखिए इनपुट टाइप की वैल्यू जो एब्सोल्यूट मैंने पास किया ना, यहाँ पे पास है, याद रखिएगा, तब जाकर ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो इससे आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कट करो, और लाइक सेशन को भी कट कर दो। ठीक है, और मिडिलवेयर पे हम लोग काम अभी करेंगे, लेकिन इसके बाद अब आते हैं थोड़ा किस पे आएंगे, मल्टर पे। मल्टर कैसे काम करता है सो देखो, आपने पिछले वीडियो में मल्टर पढ़ा था। तो मल्टर पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आप राउट के अंदर आओगे। राउट के अंदर ही कोडिंग होगा, जैसे यूजर राउट आपको दिख रहा होगा, और यूजर राउट के अंतर्गत आपको आप यहाँ आता है। ठीक है, और कुछ मल्टर की कोड करने हैं। जैसे यहाँ पर देखो मल्टर का कुछ चीजें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अपलोड, ये आपको दिख रहा है, यह मल्टर के साइड से मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया हुआ। इसमें क्या क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ से आप देखो, इसको भी इग्नोर करते हैं। ठीक, मल्टर में आपको सेटअप क्या करना है, एक वेरिएबल बनाओ स्टोरेज के नाम से, और मल्टर डिस्क स्टोरेज, और इस प्रकार से में रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फाइल और सीरीज प्रकार से पास करोगे। यहाँ पे नल रखोगे, अपलोड दिया है। तो इसमें एक वाला फंक्शन होता है, फिर यहाँ पे भी एक फंक्शन होता है, दोनों में अपना अपना फंक्शन होता है, फिर प्री डिफाइन होता है। ठीक है ना, फिर प्री डिफाइन फंक्शन आपको कॉल करने हैं। अपने से आप इसे कॉल नहीं करोगे, जैसे कोड आपको दिख रहा है सेम टू सेम आपको कोड राइट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से वेरिएबल बनाने हैं, अपलोड फाइल मल्टर के नाम से। स्टोरेज आपको दिख रहा होगा, ये स्टोरेज वेरिएबल यहाँ पे है, और मैंने यहाँ पे पास किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पास किया हूँ कि अगर अपलोड डी आई आर, मतलब यानी कि अगर अपलोड हो रहा है, ठीक है, तो पाथ सजेशन करेगा स्टोरेज के पास, और स्टोरेज के अंदर अगर एक पिक्चर के नाम से फाइल बनेगा। ठीक है, और वह अगर फाइल अगर नहीं बनता है एटलीस्ट मॉड्यूल के साथ, सिंपल अपलोड नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब, लेकिन ऐसा अगर हो गया तो यहाँ पे देखो एम के डी आई एस फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पे एक बन जाएगा, और यह काम कर जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली फाइल बना लेगा, इसलिए यहाँ पे पास किया गया है। ठीक है, और ये जो चीजें राइट है गए आपको, ये राउटर के अंदर राइट है। ठीक है, तो ये राउटर के अंतर्गत आपको एटलीस्ट मॉड्यूल राइट करने होंगे, और साथ में कंट्रोलर के अंतर्गत आने होंगे। कंट्रोलर देखो, ये आपका यूजर कंट्रोलर कहाँ गया, कंट्रोलर रजिस्टर कुकी अपलोड डॉट जेएस। तो मेरे पास अपलोड के नाम से ही फाइल बना हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, अपलोड के नाम से यहाँ पे वेरिएबल बनाया और इसे एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपल मैंने चेक किया कि क्या रिक्वेस्ट डॉट फाइल क्या फाइल के बराबर नहीं है, क्या उसमें फाइल नहीं आ रहा है। अगर नहीं तो ठीक है, उसमें 400 आएगा और मैसेज लिख देगा नोट फाइल अपलोडेड। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब, अगर नहीं होता है तो सिंपल है 200 पास होंगे और फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएंगे, और फाइल रिक्वायर्ड है प्रोसेस, और कुछ भी नहीं। आप उसका चेक करना है तो आप चेक करते हैं। ठीक है, और अभी मिडिल लेवल पे भी काम करेंगे। तो मैंने भी इसको अपलोड होने से पहले मिडिल लेवल को चेक कर रहा था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल लेवल लगाना क्यों जरूरी है, तो इससे भी कट कर मिडिल लेवल पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चेक करेंगे। ये मेरे पास पोस्टमैन है, और एक पोस्टमैन में देखो यहाँ पे अपलोड है। यहाँ पे आप अभी क्या करो, मेरे पास खुद ही एक फोटो है, और मैं इसे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले से मैं डिलीट करता हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारे फोटोज थे। जैसे यहाँ पे जाता हूँ मैं, ये रहा मेरे पास प्रोजेक्ट, इसका है।
यहाँ पे देखो, इसके किट के यहाँ से प्रोजेक्ट है, और इसे आपका मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज करने के बाद देखो इमीडिएटली, और ये रहा आपका स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर जाओगे तो आपको पिक्चर दिखेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पिक्चर को अपलोड किया था, इसमें मैं डिलीट किया, कोई पिक्चर नहीं, कारण रिफ्रेश में नहीं करता हूँ। और ये रहा मेरे पास लाइक एक पोस्टमैन। अभी देखो यहाँ पे आओगे तो आपको एक राउटर दिखेगा, ये राउटर ये है, यूजर राउटर। राउटर के अंदर आओगे तो आपको ये राउटर मिलेगा, अपलोड फाइल, ठीक है ना। तो ये अपलोड फाइल के बाद आप देखो ये अपलोड कंट्रोलर है ना, ये आपका वेरीफाइड टोकन जो आपको दिख रहा है, ये अपलोड फाइल जो दिख रहा है, ये अपलोड फाइल आपको कहाँ से दिख रहा है, ये वाला है, ठीक है ना। और वेरीफाइड टोकन जो आपको दिख रहा है, ये आपका मिडिल लेवल है। तो फिर मैं मिडिल लेवल पे काम नहीं कर रहा हूँ, तो मिडिल लेवल के फिलहाल के लिए यहाँ से कंट्रोल एक्स कर, ठीक है, मिडिल लेवल अभी नहीं है। ओके, अभी आपको फाइल कुछ अगर एरर मिलेगा तो आप इसे इग्नोर करोगे, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। चला गया। ओके, अभी आते हैं टेस्टिंग करते हैं। यहाँ से देखो ये बॉडी है, बॉडी में आप जाओगे और फॉर्म डेटा को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे जो आपका पास है पिक्चर, ये पिक्चर कहाँ से पास किया गया है, ये लाइक यहाँ से पास किया गया है, ठीक है। जहाँ से आपने राइट किया पिक्चर, ये भी ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा है ना, ये वेरिएबल का नाम आप टाइप करोगे यहाँ पे पोस्टमैन में, यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं पिक्चर यहाँ पे, ठीक है। ये पिक्चर को यहाँ पे राइट करोगे, राइट करने के बाद यहाँ से अपने तरीके से इमेज को चूज करोगे। मेरे पास ऑलरेडी इमेज है, ऐसे मैं चूज करना चाहूँ, मैं अपने फोल्डर में जाऊँगा और मल्टीपल फाइल को यहाँ पे अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है। लाइक मुझे कोई भी इमेज को एक चूज करना होगा, और ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे ये इमेज दे, मैंने इसको किया और सेंड किया। जब मैं सेंड करूंगा तो देखो ये फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ये कहाँ से आया, एक कंट्रोलर के अंतर्गत से आया होगा, अपलोड डॉट जेएस। यहाँ पे देखो फाइल अपलोड सक्सेसफुली, एक कंट्रोलर के अंतर्गत से आया है, ठीक है ना। तो लाइक ये जो मैसेज आपको दिखा कंट्रोलर के अंतर्गत, तो वही चीज यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका होगा, ठीक है ना। स्टोरेज के अंतर्गत किस नाम से ऑटोमेटिकली अपना रैंडम नाम ये लिया होगा और रैंडम नाम से अपलोड हुआ होगा। अगर आपको चेक करना है तो प्लस टी करोगे और यहाँ पे इसके की के अंतर्गत आओगे और लाइक चेक करोगे कि ये स्टोरेज के अंतर्गत इमेज दिखा कि नहीं दिखा, देखो है ना। तो लाइक यहाँ पे अपलोड हो सकता है, तो 2 MB का देखो कितना जल्दी हो गया अपलोड। तो लाइक इस प्रकार से आपको अपलोड कर सकते हो इमेज, एक से अधिक भी इमेज अपलोड किया जा सकता है, लेकिन भी मैंने एक ही इमेज अपलोड करने का सजेस्ट किया हूँ और इमेज आंसर बनाया इस प्रकार से। अगर चाहते हो आप मल्टीपल इमेज को अपलोड करना तो आप मल्टीपल इमेज को अपलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो क्लियर है, रिफ्रेश मैं करता हूँ, बार बार रिफ्रेश किया, हो गया। अब इसके किट है, आप यहाँ पे आते हैं, देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसे कट में करता हूँ, ये भी कट करता हूँ। तो आई थिंक अब हमें मिडिल लेवल पर समझना है मिडिल लेवल क्या होता है। देखो जब भी आप इमेज को अपलोड करोगे तो किसके पास अपलोड करोगे, जो यूजर पहले से साइन अप हो चुका है। लेकिन साइन अप हुआ है तो पहले तो आप सोचोगे ना भाई, वो साइन अप यूजर हुआ है तो क्या वो वैलिडेट यूजर है, क्या मेरे ही वो कंफर्म हो, मतलब मेरे पास उसका टोकन है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसका टोकन अगर मतलब मेरे साइड पर अगर वो वैलिडेट यूजर होगा तो उसके पास टोकन होगा, मेरे पास भी टोकन होगा। तो टोकन मेरे पास है या नहीं है, उसको वेरीफाई करने के लिए आप मिडिलवेयर को प्रयोग करोगे और मिडिलवेयर को यूज करके तब इमेज को अपलोड होने का एक सजेस्ट करोगे, मतलब एक फंक्शन को लागू करोगे। तो पहले आपको मिडिलवेयर लागू करना होगा, उसके बाद इमेज अपलोड करने का एक फीचर्स देना होगा। क्योंकि मुझे सबसे पहले लॉगिन यूजर है तो मैं मुझे पहले सबसे पहले उसे वेरीफाई करने होंगे, और वेरीफाई करने के बाद मुझे उसे इमेज अपलोड करने का एक फीचर्स देना होगा। तो इमेज अपलोड करने से पहले आपको वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई करने के लिए आपको एक मिडिलवेयर पढ़ना होगा। तो मिडिलवेयर पढ़ने के लिए आप क्या करें, आप यहाँ पे आओगे, ये मिडिलवेयर, ठीक है ना। तो मिडिलवेयर आपको दिखेगा कहाँ पे, एक कंट्रोलर है ना, मिडिलवेयर मैंने यहाँ पे बनाया ऑथ मिडिलवेयर, ठीक है ना। ऑथ मिडिलवेयर के नाम से बना हुआ है, देखो आपको ऑथ मिडिलवेयर यहाँ पे बना हुआ है। ऑथ मिडिलवेयर अलग अलग प्रकार से मिडिलवेयर काम करते हैं,
जब भी अगर आपको मिडिल वेयर पे काम करना होगा तो दो प्रकार से मिडिल वेयर काम करता है। अभी मैं आपको दो बता रहा हूँ। ठीक है। कुछ होता है कि जब आप साइन अप एंड लॉगिन सिस्टम करते हो तो वहाँ पे जो आपका मिडिल वेयर काम करता है वो थोड़ा दूसरा होता है। और जब आप टोकन वेरीफाई करते हो तो वहाँ पे मिडिल वेयर दूसरा होता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। एक होता है आपका, मैं प्राइड करके बता रहा हूँ, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मीनिंग मुझे यहाँ पे सजेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। मैं यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा ऑन व्हाट इज द डिफरेंस। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने गलती था लेकिन दोनों को मैं यहाँ पे सजेस्ट किया हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे राइट कर देगा। एक होता है ऑथेंटिकेशन, एक होता है ऑथराइजेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा, और समझ में आने के बाद आप अपने आप से फील कर पाओगे कि मुझे मिडिल वेयर किस प्रकार का यूज करना चाहिए और कैसे काम करेगा। तो देखो ऑथराइजेशन में आपका क्या होता है और एक ऑथेंटिकेशन में क्या होता है। तो पहला पे देखो, यहाँ पे कंट्रोल प्लस मैंने नम प्रेस किया और ये मुझे जूम करके दिया चाहिए था लेकिन जूम करके भी दिया नहीं, जूम करके भी दिया नहीं। ओके, देखो क्या इसका मतलब होता है। ऑथेंटिकेशन है, इसका मतलब है कि हु आर यू, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कौन है, यूजर कौन आ रहा है। ठीक है ना। तो व्हाट डू यू पैन, मतलब व्हाट डू यू पैन टू, कौन हो आप, क्या क्या लिखा है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो आप अगर साइन अप का काम कर रहे हो, लॉगिन पे काम कर रहे हो, तब वहां पे ऑथेंटिकेशन यानी कि यूजर का ईमेल पासवर्ड ऐसे कुछ हो सकता है। तो वहां पे उसका आईडी हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, कार्ड हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो ऑथराइजेशन जो होता है इसमें आपका क्या होता है, यूजर को हमें वेरीफाई करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ठीक है ना। और चेक करने के बाद उसे इंटर करना पड़, मतलब देने मतलब करने देना होता है अपने रूम के अंदर। कि मान लो कि भाई भाई वही यूजर है जो मेरे डैशबोर्ड पे साइन अप किया है, मेरे एप्लीकेशन पे साइन अप किया है, कि वही यूजर है। अगर वही यूजर है तो पहले वेरीफाई करेगा, ऑथराइजेशन करेगा, चेक होगा, उसके बाद फिर वह मेरे कंप्यूटर के अंतर्गत वो एंटर हो जाएगा। तो लाइक यहाँ पे जो चीजें राइट हुआ है वही चीज को राइट मैंने यहाँ पे किया हूँ। और दोनों में अलग अलग प्रकार से डिफरेंट होते हैं। इसमें होता है आपका साइन अप का कोड, लॉगिन का कोड, इसके अंतर्गत जो आपको दिख रहा है। और ऑथराइजेशन के अंतर्गत आपको चेक करते हो कि क्या वही यूजर है जो साइन अप किया है, उसके वेरीफाई करते हो उसके अंदर। तो दोनों में चेंज होता है। इसमें आपको टोकन भेजा जाता है और इसमें आपको टोकन भेजा जाता नहीं है, इसलिए याद। तो ये वही चीज आप लिख सकते हैं, ऑथराइजेशन और एक होता है ऑथेंटिकेशन। लाइक यहाँ पे देखो, कंफर्म हु यू आर, वेरीफाई आइडेंटिफाई लॉगिन, और फर्स्ट यूजर लॉगिन, यूजर नेम पासवर्ड टोकन फिंगरप्रिंट etc, लॉगिन विद ईमेल पासवर्ड। और इसके बाद इस सारे के सारे इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत फिर ऑथराइजेशन के तहत वही को क्या किया जाएगा, क्या वही यूजर है, ग्रांट डिनाइड टू एक्सेस द रिस्पॉन्स आफ्टर द ऑथेंटिकेशन। इसके बाद आपका ये काम करेगा, रोल द परमिशन एक्सेस और एडमिट कैन डिलीटेड यूजर कैन नॉट। अगर नहीं हुआ तो ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो इन दोनों केस में ये बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है ना। अगर आप लॉगिन भी कर पाए हो, अगर आप इसे वेरीफाई कर लो, अगर नहीं हुआ तो यहाँ से क्या कर देगा, इसको आपको भगा देगा, डिलीट कर देगा। जैसे आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो आप एक गार्ड होता है, चेक करता है आपको कि भाई आप शायद मेरे स्कूल के आप कोई पेरेंट्स हो या कोई लड़के हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आपको चेक करता है। बाई चांस अगर आप उसके अंदर इंटर भी कर चुके हो तो वहां पर आपके गार्ड, जो आप इंटर करने के बाद स्कूल में जब जाते हो या कॉलेज में जाते हो, तो आप सर टीचर जितने भी होते हैं वो सारे आपको भी एडमिट कार्ड भी चेक करते हैं, क्या वही आप यूजर हो ना जो आप मेरे स्कूल में हो। तो वहाँ पर भी आप एक प्रकार से इंटर करने के बाद भी आप कैच हो जाते हो। तो लाइक उसी प्रकार से यहाँ पर भी काम ही करता है, सिंपल। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे
ऑथेंटिकेशन, आर यू द लॉगिन इन, अगर लॉगिन हो तो ठीक है। ऑथेंटिकेशन, आर यू द अलाउड टू द एक्सेस दिस, ठीक है ना। अगर लॉगिन हो तो ये एक्सेस आपको देगा, लेकिन वो सचमुच में वही यूजर है कि नहीं वो भी चेक करेगा। सिंपल। तो अब एक कट यहाँ से अब इसको हम लोग जान गए हैं, और जाने के बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, ये कैसे काम करता है थोड़ा देखते हैं। आपको यहाँ पे ऑथ मिडिलवेयर के नाम से आपको बनाना होगा, मैंने यहाँ पे बनाया। और यहाँ पे देखो, मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, इसे कट करता हूँ, कंट्रोल एस किया। पहले क्या होगा, मिडिलवेयर में क्या क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है, नेक्स्ट होता है। आप इसी प्रकार से बनाओगे। देखो कैसे बनाने, वेरीफाई टोकन, मैं इसे कैसे करता हूँ। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले कॉस्ट वेरीफाई टोकन, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे बनाओगे, और जैसे आप कंसोल कॉल करते हो ना, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करोगे। इसको करने वेरीफाई टोकन, ठीक है। यहाँ पे ट्राई होगा, और यहाँ पे आपका कैच होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे तो दोनों मैंने पास किया। ट्राई के अंदर हम लोग ऐसा कोड लिखते हैं जो वास्तव में सचमुच में काम करता हो, रियल का प्रोसेस काम करने वाले लिखते हैं। अभी ट्राई और कैच पे काम नहीं करेंगे। ट्राई में आपका ट्रू वैल्यू होता है, और कैच में आपका फॉल्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे कॉन्स बनाए, तो यहाँ पे आप क्या करो, एक कंसोल पास करो और लॉग पास करके देखो क्या। मिडिल और में तीन चीज होता है, एक रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है, एक नेक्स्ट, यहाँ पे इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंसोल में पास किया अर्ली टारगेट्स प्राइस, ओके। तब पास करने के बाद ये मिडिलवेयर को चेक करना है फोटो अपलोड होते समय। तो ये वेरीफाइड टोकन आपको दिख रहा है ना, इस वेरीफाइड टोकन को कॉपी करो। कॉपी हुआ, यूजर आउट है, यहाँ पे आप देख लो अपलोड है ना, अपलोड फाइल। अपलोड फाइल के बाद यहाँ से भी करोगे, और यहाँ पे इसे ऐसे करोगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इंपोर्ट करके रखा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। ऐसा नहीं समझो कि पहले से नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो मिडिल के अंदर से मैंने इसे एक्सेस किया, और यहाँ पे मैंने चेक करूंगा, तो कहाँ पे, इमेज अपलोड होने से पहले चेक होगा, तभी तो काम करेगा ना। तो यहाँ पे जब आप लोग अपलोड करते हो, अभी देखो एक इमेज मुझे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इमेज रहा, मैं इसे कट करता हूँ, इमेज अपलोड करने हैं। तो आई लाइक, तो यहाँ पे न्यू फ्रॉम लोकल मशीन, और एक इमेज मैंने लिया। अभी देखना क्या हो, मैं जब सेंड करूंगा तो एक गोल 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 घूम रहा है, ओके। इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वाई, रीजन क्या है कि इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रीजन ये है कि जब आप ऑन मिडिलवेयर के अंतर्गत आपने नेक्स्ट को कॉल किया ही नहीं। अगर आप नेक्स्ट को कॉल कर दोगे तो ये आपका कोड चल जाएगा। अगर आप चेक करना है तो देखो, मैं यहाँ पे इंटर करूंगा और नेक्स्ट को कॉल करूंगा ऐसे ही। इसके बाद क्या होगा, ये नेक्स्ट कॉल करने के बाद एक काम करेगा, कंट्रोल एस मैंने कर दिया हूँ ना। अब यहाँ पे देखो फिर से सेंड कर, और लाइक भी यहाँ पे इस प्रकार से आपको ये इमेज अपलोड होने का फीचर्स यहाँ पे आ गया, अपलोड हो गया ना। तो लाइक इस प्रकार से काम करता है। और यहाँ पे देखो कंसोल में आया नहीं होगा, वीआरडी राकेश राज आया ना। तो ये आपका मिडिल वेयर इस प्रकार से काम करेगा। अभी हम लोग को मिडिल वेयर पे काम करने और कोड को राइट करने, ओके। तो बहुत ही बेहतरीन कोड होने वाला है आपका। और ये आप अभी जो जितने भी पढ़े हो ना, उससे कहीं पावरफुल कोड है ये आपका, ठीक है। आपने मल्टर को पढ़ा, मल्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। और इसके बाद अभी आप जो पढ़ रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी जो इंटरनेशनल लेवल पे इसी प्रकार से हैंडल की जाती है बड़े बड़े कंपनी में, ठीक है ना। जो आप किसी प्रकार का एप्लीकेशन जो बनाते हो ना, या आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, या आप नोट पढ़ रहे हो ना, नोट के बाद आप पीएचपी पढ़ो, पीएचपी तो पहले ही पढ़ लिया जाता है। आप पाइथन पढ़ रहे हो, या फिर सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, लॉजिक यही होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना। तो आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, ऐसे में समझो कि उसमें लॉजिक सेम टू सेम नहीं होगा, नहीं, सेम टू सेम ही होता है, बट काम करने का तरीका अलग होता है, ओके। और उसमें कुछ लाइब्रेरी अलग यूज होते हैं, इसमें लाइब्रेरी कुछ अलग यूज होते हैं।
और कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका काम करने का तरीका अलग, उसका काम करने का तरीका अलग। लेकिन नोड आपको मालूम है ना कि नोड कितना पावरफुल लैंग्वेज है, क्योंकि सी प्लस प्लस का इसका सपोर्ट मिलता है। इसीलिए अभी के टाइम में नोड जिस और नोड जिसके साथ एक्सप्रेस हुए बहुत ही पावरफुल है। ओके, तो चलते हैं मिडिल पे काम करने के लिए, थोड़ा वेट करना होगा आपको और फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसी वीडियो में सारे खत्म हो जाएंगे, ये पूरा वीडियो आपका 2 घंटा का होने वाला है। ठीक है, अब मिडिल वेयर पे काम करने हम लोग को। मिडिल वेयर क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फोटो को अपलोड करने से पहले मिडिल पे काम करेंगे और मिडिल वेयर पे चेक करेंगे कि यह यूजर क्या वही है जो साइन अप किया है या लॉग इन किया है। ठीक है, उसके बाद उसे वेरीफाई करने के बाद फोटो अपलोड करने का फीचर्स देंगे। लाइक आप समझ चुके हो, ये आपका टोकन आ रहा है। अभी देखो ये टोकन को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, मिडिल वेयर से। तो मिडिल वेयर करने का कोड आपको कहाँ पे राइट करने हैं, यहाँ पे देखो मैंने मिडिल वेयर बनाया। ये ऑथ मिडिल वेयर है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये बिल्कुल खाली पेज आपको दिखेगा। मैं यहाँ पे कुछ चीजों को पहले से टेस्टिंग करके रखा हूँ, फिलहाल के लिए मैं कट करता हूँ और यहाँ पे मैं मिडिल वेयर को डिफाइन करूंगा। कंट्रोल जेड करता हूँ। ये जो चीजें है ना वेरिएबल, ये वेरिएबल को मैंने असाइनमेंट किया हूँ और सारे वेरिएबल को डिलीट करता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे आप क्या करो सो देखना। लाइक एक वेरिएबल बनाओ जिसे आपको सोचना होगा। मैं लिखता हूँ ऑथ मिडिलवेयर। तो यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन के नाम से या फिर मिडिलवेयर के नाम से कुछ के नाम से वेरिएबल बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑथ टोकन वेरीफाई। काफी है इतना। और इसको मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपको ऐसे करने होंगे और ऑथ टोकन आप इस प्रकार से रख लोगे। लेकिन नाम मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है। नाम मैंने इसको रखा था क्या, ऑथराइजेशन। ये नाम जो था ना, ये अच्छा नाम। कंट्रोल सी करो और लाइक यहाँ पे नाम को पेस्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि आईटी लेवल में नाम बहुत ही मायने रखता है। तो मैंने नाम यहाँ पे से रखा। इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट ये मिडिलवेयर है, तीन चीजें यहाँ पे कॉल होगी। अब मान लो अब यहाँ पे आप ट्राई और कैच के अंदर कोड राइट करते हो, याद है आपको। इस प्रकार से तो जरा देखिए अभी ये ट्राई और कैच है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें को बताना होगा। तो लाइक यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस 200 डॉट जेसन और इसे मैसेज वैल्यू का दूंगा ट्रू। ठीक है, लिखता हूँ यूजर, मैसेज में लिखता हूँ यूजर टोकन वेरीफाई। ठीक है, मैं ऐसे ही लिखा हूँ जानबूझकर, सिर्फ अभी मैसेज देने के लिए। और अभी सक्सेस में कुछ आपका मैसेज दूसरा होगा। अभी मैं फिलहाल के लिए इरर के अंदर आपको मैं कुछ राइट करके बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम टाइम इरर। ओके, ये ऑथराइजेशन है, ये भी आपको दिखा, नो प्रॉब्लम। आप कंट्रोल एस करेंगे। आप कंट्रोल एस करने के बाद आप देख ये जो ऑथराइजेशन है ना, ये आपको राउट में आना होगा और यूजर राउटर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आओगे ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगी सबसे लास्ट में, जो आपका फोटो अपलोड हो रहा है और यहाँ पे अपलोड के नाम से जो आपने फाइल को बनाया ये स्टोरेज के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, तो लाइक ये तो बिल्कुल सही है। इससे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है ऑथराइजेशन मिडलवेयर को चेक करना है। तो उससे पहले यहाँ पे टाइप करोगे। अब देखना है सर, आपने कुछ देर पहले भी चेक किया था और यहाँ पे मैं क्या करूँ,
यहाँ पे आप जैसे अपने इससे टाइप किया, ठीक है, तो ये आपको मैसेज आ रहे हैं। तो जब तक इससे आप नेक्स्ट कॉल नहीं करोगे तब तक ये कोड आगे चलेगा नहीं। आपको चेक करके देखना है। ठीक, कंप्लेस मैंने कर लिया। अब देखो क्या होता है। पोस्टमैन है, अपलोड है, फोटो में अपलोड करने का कोड राइट किया हूँ, ये बॉडी पिक्चर सेम। क्या ये कोड चलेगा? यूजर टोकन वेरीफाइड। क्या लिखता है? यूजर टोकन वेरीफाइड। ये मुझे मैसेज दे रहा है ना। लेकिन जरा बताओ, ये जो मैसेज दे रहा है, जो नेक्स्ट मेथड है, ये काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये मुझे मैसेज दे रहा है क्या, एक टेक्स्ट के रूप में, ठीक है ना, प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये क्या सही है? नहीं। अगर आपको चेक करना है तो देखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एक्स मैंने किया और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूं यूजर वेरीफाइड, ठीक है। अब देखता हूं क्या होता है। ये फिर से कोड चलेगा, फिर से सेंड करता हूं। अब देखो, चल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, अभी नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैसेज में वेरीफाइड, लेकिन वो चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। लेकिन इसको आगे करने के लिए आप क्या करते हो, नेक्स्ट तो पास करोगे तो ये अगला कोड जो है चल जाएगा, ठीक है। NEXT मैंने ऐसे किया। अब जब नेक्स्ट को पास करूंगा तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ दिखने वाला है। फिर से सेंड करो। तो अभी देखो, ये आगे फोटो पे अपलोड हो गया, काम आगे हो गया। तो ये मिडिलवेयर में जब तक आप नेक्स्ट नहीं पास करोगे तो आगे कोड चलेगा ही नहीं। सिंपल है। तो मुझे यहाँ पे कोड को यहाँ पे वैलिडेट करके रखना होगा ट्राई और कैच के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले ही ट्राई और कैच को यहाँ पे राइट किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ट्राई और कैच के अंदर मुझे कोड राइट करने की जरूरत होगी। अब मुझे क्या क्या चेक करना होगा सबसे पहले। जैसे आप कभी भी डेटा को भेजते हो तो हेडर के द्वारा भेजते हो टोकन को। जैसे यहाँ पे ऑथराइजेशन आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ से पीरियड और यहाँ पे टोकन को मैंने भेजा। कहाँ से टोकन आ रहा है अभी आपको देखो बता रहा है। टोकन कब वेरीफाई किया जाता है अभी आपको समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले भी इसको कोडिंग नहीं करना है। अभी यहाँ पे आओगे ना, ये ये आपका प्रोजेक्ट रहा और यहाँ से इसे कॉपी करना एप्लीकेशन के अंतर्गत। ये रहा एप्लीकेशन और ये रहा देखो टोकन आपका है। इस टोकन को क्या करना, कंट्रोल ही करना, कंट्रोल C करना और यहाँ पे आना। ये आपको जो दिख रहा है ना पोस्टमैन, यहाँ पे लान पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक। तब ये काम हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल भी करूंगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो नाम सोच रहे हो वेरिएबल, ये आपको देना होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सेंड करके इसको भेजना होगा। तो मैं इसको अभी सिक्योरिटी को डालूंगा कि जब तक ये टिक हो, मतलब टिक होगा, मतलब कि इसको मैं जब तक भेजूंगा तो वेरीफाई हो जाएगा। जब तक मतलब टिक नहीं होगा तो उसके लिए मेरे को एरर ही बताएगा। तो हेडर में कुछ ऐसा कोड राइट करना होगा मुझे। तो ऐसा कोड राइट करने के लिए आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कोड राइट करने के लिए एक कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैंने बनाया AUTH ऑथ। ऑथ मैंने तो राइट कर लिया। एक रिक्वेस्ट और HEADERS हेडर्स और ऑथराइजेशंस AUTHORIZATION, ठीक है। तो ये आपको कॉल करना होगा, ठीक है। तो मैं इसे कॉल कर लिया। अब कॉल करने के बाद एक प्रॉपर्टीज मैंने हेडर में पास किया हूँ कि हेडर में अगर साइलेंट मोड में आप अगर डेटा को अगर भेजा जा रहे हैं तो ये सक्सेसफुली पास हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा हुआ तो मुझे कुछ एरर देगा, ठीक है। एरर देने के लिए आप यहाँ पे इफ में जाओ और यहाँ पे पास करो कि ऑथ में अगर ये प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है,
तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे मैं पास करूंगा 400, सॉरी 401, और जेसन में मैसेज में डाल दूंगा MESSAG मैसेज, मैसेज पास करो बैड रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर हेडर जो तो ऑथराइजेशन जो है उसको मैंने पास किया। अगर ऑथ में अगर डेटा अगर नहीं है तो रिटर्न क्या होगा, रिस्पॉन्स स्टेटस 401, और जेसन में मैसेज आएगा बैड रिक्वेस्ट। ओके फाइनली अब इसके बाद जो कोड राइट करने हैं हमें चेक करना है कि भैया ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट काम कर जाएगा। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट को कॉल करने के लिए यहाँ पे NEXT पास करने होंगे तब ना। चल ठीक है, अब देखता हूँ कि बैड रिक्वेस्ट आता है या नहीं आता है। हेडर में डेटा मैं अभी भेज रहा है, फोटो को मैं सेलेक्ट करके भेज रहा हूँ, से नहीं किया, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या। स्टेटस इज नॉट अ फंक्शन ऑथराइजेशन फाइल। ओके, कुछ लाइक मुझे एरर बता रहे हैं, मुझे मैनी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दो तरीका है, कहीं पे देखते हैं कि एरर तो नहीं है, एरर हेडर्स मैनी, लाइक मेरे पास ऑलरेडी इसका बैकअप है, मैं इसको देखता हूँ। तो लगता है ये वाला जो आपका कोड राइट है ये नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक है, अब चेक करने की जरूरत होगी, लाइक यहाँ पे देखता हूँ क्या है, कनेक्टेड, फिर से सेम बैड रिक्वेस्टेड। ओके, तो अभी डेटा यहाँ पे आपको सिलेक्टेड कर कर भेजा नहीं जा रहा है, अब भेजो सेम, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली चला गया। एक मिडिलवेयर हम लोगों ने पास कर लिया कि अगर हेडर में अगर डेटा अगर पास नहीं हुआ तो यहाँ पे बैड रिक्वेस्टेड आएगा, अगर ऐसा हुआ ठीक है तो बैड रिक्वेस्टेड, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस केस में हुआ उसे मैसेज दे देगा। ठीक है, इसका फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली कहाँ से आएगा, ये फाइल का अपलोड सक्सेसफुली का एक कंट्रोलर के अंदर से आएगा। तो कंट्रोलर मेरा कहाँ पे, यहाँ पे टोकन कंट्रोलर। तो देखो टोकन कंट्रोलर आपको यहाँ पे टोकन से, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे अपलोड फाइल के अंदर मुझे देखना था ना, यहाँ पे देखो ये मैसेज आपको देता है, दिख रहा है यहाँ पे। तो लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। अभी एक मिडिल वेयर में हम लोग पास कर लिए डेटा को, अब दूसरे के कोड को राइट करने हैं। ठीक है, दूसरे का कोड क्या है अभी देख, इसमें अपने अपने चेक किया। अब इतना चेक करने के बाद आपको मान लीजिए यहाँ पे आइए, आपने अभी बैरियर में टाइप किया, बैरियर का अगर मीनिंग अगर गलत हो गया और आपको डेटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके देखना है, अलग अलग भागों में देखना है, तो इसको कैसे देखोगे, इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करके देखना होगा और दोनों पर सिक्योरिटी लागू करने होंगे कि इसका अगर मीनिंग अगर कोई गलत राइट करता है तो उसका एरर आएगा, और इसमें भी अगर कुछ अगर बग होता है तो इसमें भी आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो इसमें मुझे सिक्योरिटी देना होगा, तो लाइक वो कैसे होगा सोचना पड़ेगा। चलो उसके लिए आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे कुछ चीजें को प्रोवाइड किया हूँ, कॉस्ट टोकन पार्ट्स, मैं इसमें अलग अलग तरीका से अलग अलग पास किया हूँ। देखो ये जो कोड है ना इसको मैं अप्लाइड किया हूँ। ठीक है, ये कैसे काम होगा देखना, कॉस्ट टोकन पार्ट्स, मैंने यहाँ पे कॉस्ट टोकन पार्ट्स राइट किया। अब जो ऑथ है इसमें आप पास करो डॉट अस्प्लाइट, जब इसे पास करो तो क्या होगा ना, ये दो भागों में आपको डेटा को करके दे देगा। आपको विश्वास नहीं है,
कंसोल पास करो, डॉट लॉग पास करो, टोकन पार्ट्स मैंने पास किया। अब थोड़ा चेक करते हैं कि क्या होता है। जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो लाइक यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे सब अभी फिर से सेंड करो। सेंड किया, ये जो आपका बेरियर आपको दिख रहा है और टोकन दिख रहा है, आपको देखना है कैसे दिखेगा। यहाँ पे देखो, बेरियर अलग पार्ट में दिख रहा है और ये अलग पार्ट में दिख रहा है, दोनों दो पार्ट में हुआ, एक 0 और एक 1। ठीक है, तो पहला 0 और एक 1 पे चला गया है। मैं इस पे एक कोड को काम करने वाला हूँ, लाइक यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ एक वेरिएबल में, क्या सो देख, लाइक यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पास किया हूँ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर टोकन पार्ट्स उधर 0 रहा, ठीक है, अगर इसमें अगर बैरियर अगर टाइप नहीं हुआ, ये टाइप अगर नहीं होता है, और टोकन पार्ट में अगर 1 हुआ, इसमें भी अगर इनवैलिड टोकन आएगा, ठीक है ना। तो लाइक मुझे यही कोड को राइट करके चेक करना है टोकन पार्ट्स पे, ठीक है। तो आते हैं टोकन पार्ट्स, तो यहाँ पे आपको कोड राइट करने की जरूरत होगी। अब यहाँ पे if में राइट करो टोकन पार्ट्स 0, और यहाँ पे आपको मैसेज देने होंगे, क्या यहाँ पे 1 पास करनी है, टोकन पार्ट 0 टोकन पार्ट 1। अगर टोकन पार्ट 0 में यहाँ पे देखो, यहाँ पे पास कर लेना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 0 और यानी कि 1, यानी कि पहला हुआ आपका बैरियर और दूसरा आपका हुआ क्या टोकन। तो अगर दोनों में अगर डेटा आपका वैलिडिटी अगर नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखो आपको चेक करना है बैरियर के रूप में। तो मैं यहाँ पे चेक नहीं किया हूँ अभी, तो यहाँ पे इसके बाद आपको चेक करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करो बैरियर, तो बैरियर आपको यहाँ पे राइट करने की बैरियर, ठीक है। तो ये जो कोड है ना आपका, ये आपको यहाँ से राइट करना है। तो इसके बराबर अगर नहीं होगा तो एक कोड आपको क्या चल जाएगा क्या, मुझे लगता तो नहीं है। यहाँ पे आपको ये जो कोड है आपको ट्रिपल इक्वल आपको टाइप करने होंगे। अगर टोकन पार्ट्स 0 में अगर बैरियर राइट नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, और टोकन पार्ट्स में अगर ये 1 पे कुछ अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो मेरा टोकन में अगर कुछ गलत होता है, तो वहां पर भी ये मुझे एरर का मैसेज देगा। तो यही पास किया गया है। तो अभी आप यहाँ पे देखो सेम टू सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आपको मिलेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम टू सेम है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे बीडेड के अंतर्गत है, और ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपका है, तो आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट भी राइट कर लो ऐसे ही, ठीक है। तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अगर ये आप राइट करोगे तो ये क्या चेक होगा क्या, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं, यहाँ पे इसको अलग राइट किया गया है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अभी आपको ये समझना होगा कि जो डबल इक्वल एगो ट्रिपल जो इक्वल होता है, ये कैसे काम करता है। ये डबल इक्वल क्या चेक करता है और ट्रिपल इक्वल क्या चेक करता है, यहाँ पे आएंगे चैट जीपीटी के पास, आपको समझ में आएगा। चैट जीपीटी को मैंने ऑन किया, अभी आप चेक करो डबल इक्वल एंड व्हाट इज डिफरेंट एंड व्हाट इज, ठीक है। Double equal and the loose equality. Compare the value after the doing the type with the correction. ये क्या चेक करता है, वैल्यू को चेक करता है necessary. If the type is different, the JavaScript convert to the type of the match the other. Like the 5. यहाँ पे चेक करना है if token parts, okay? token parts में आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे क्या टोकन प्रोवाइड्स में क्या बैरियर नहीं है क्या। बैरियर बैरियर का मतलब समझ रहे हैं ना, बैरियर जो आपने स्ट्रिंग के रूप में राइट किया हूँ, अगर टोकन फर्स्ट में अगर बैरियर नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करने की जरूरत होगी ऐसे, क्या 0, तो 0 पे मैंने इसे पास किया, तो इसके बाद आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और टोकन पार्ट्स कौन सा
सेकेंड वाले आर्गुमेंट। तो सेकेंड वाले आर्गुमेंट में क्या है, आपका 1 है, तो 1 में टाइप कर लो। तो अगर वेरिएट नहीं हुआ, वहां पे कुछ अगर गलत होता है तो वहां पे भी मैसेज आएगा। और यहाँ पे अगर टोकन पार्ट्स में अगर टोकन कुछ एरर है तो वहां पर भी मैसेज देगा। ठीक है। तो लाइक मुझे मैसेज देने हैं तो मैं इंटर करके मैसेज दे सकता हूँ। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न पास किया, और रिटर्न पास करने के बाद मैं यहाँ पे जो अगर 401 टाइप किया हूँ ना, 401, तो लाइक तो सही है। और यहाँ पे 400 मुझे 1 देना चाहिए, 400 देना चाहिए। तो मैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या पास करूंगा, 400। मैसेज में मैंने दे दिया टोकन एंड हाईलाइट। ठीक है। अब क्या होगा, इसका मैसेज मुझे इनवैलिड के रूप में देगा अगर इसमें से कुछ भी अगर गलत हुआ तो। ठीक है। इसके बाद मुझे टोकन को चेक करना है। टोकन को चेक करने के लिए आपको कोड जो है ना, ये जो मैंने ट्राई के अंतर्गत रखा हूँ ना, इस सारे को आप यहाँ से जाओ और इसे कट कर दो। कट करने के बाद यहाँ पे इंटरप्रेस करना और यहाँ पे पेस्ट करना। ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कॉल अभी है। अभी थोड़ा कंट्रोल एस में करता हूँ और यहाँ करता हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा देखो भी, मैं सेंड करूंगा तो सेंड होगा। हाँ, क्या बता रहे, टोकन इनवैलिड। कुछ गलत होगा टोकन में, तो टोकन इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, देखता हूँ बैरियर का मीनिंग सही है ना। कॉपी करता हूँ इसे, और बैरियर का मीनिंग जो यहाँ पे राइट टू था, मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अभी सही है। ब्लैक पेज में सेंड करता हूँ फिर से। चला गया। तो लाइक देखो ये वो गलती था तो जिसके कारण नहीं जा रहा था डेटा। ओके। अगर मैं इसमें से ये वाला पास करूं, ये भी काम करेगा, देखो कि नहीं करेगा। मैं इसमें डबल ही पास किया टोकन में, सेट करता हूँ, चला गया। तो अभी मुझे टोकन पे काम करना है। कहाँ पे काम करना है, टोकन पे। तो देखो मैं डबल ही पास किया हूं ना, इसमें टोकन पे मुझे चेक करना है, टोकन वेरीफाई करना है। चलो मैंने बैरियर तो चेक कर लिया। अगर उसका फर्स्ट में अगर ऐसा कुछ होता है, गड़बड़ी को होता है, तो टोकन इनवैलिड बताएगा। लेकिन इसको भी बताना चाहिए, लेकिन ये बता नहीं रहा है। इसको स्पेशल चेक करेंगे। स्पेशल चेक करने के लिए आपको ट्राई के अंदर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे पास करो टोकन, और टोकन पार्ट्स जो है ना, इसमें आपको 1 पास करो, क्योंकि 1 में आपका आ रहा है क्या, टोकन। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे पास तो कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक डेटा बनाने में कॉन्स्ट यूजर के नाम से ऑबिट JWT, JWT। ये देखो ये बार बार ए आसिंग पोज आ रहा है, तो यहाँ पे ASY ठीक है। और जो JWT है यहाँ पे, आपको यहाँ से वेरीफाई डॉट वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई, ये आपको आर्गुमेंट कॉल करने होंगे। ये आर्गुमेंट कॉल करने के बाद, ठीक है ना, आप एक चीज कॉल करते हो, आपको याद होनी चाहिए। जैसे देखो वेरीफाई कॉल किया ना, तो ये आपका जो टोकन दिख रहा है, टोकन, ये रहा टोकन, इसमें आप प्रोवाइड करोगे टोकन। टोकन इसमें आ जाएगा। टोकन आने के बाद जो आपका डॉट एनवी फाइल के अंतर्गत आपको डेटा है ना, उसको प्रोसेस के नाम से हम एक्सेस करते हैं। इसके नाम से प्रोसेस डॉट ENV JWT सिगरेट। तो लाइक ये वाला जो है, मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ फिलहाल, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ प्रोसेस डॉट ENV JWT सिगरेट, ये आपको राइट करना है। इतना करने के बाद आप ऐसे राइट करो और कंसोल पास करो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे यूजर पास करो। ठीक है। जब यहाँ पे यूजर पास कर लिया, तो ये लाइक यहाँ पे ये क्या देगा, यूज कंसोल में यूजर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, रिस्पॉन्स डॉट यूजर, और यहाँ पे यूजर पास करूंगा। ठीक है। तो लाइक मुझे यूजर ही देगा। तो ये आपको कंसोल के अंदर आप राइट कर सकते हो, या फिर ऐसे भी राइट कर सकते हो। अगर आपको राइट करना है तो कंसोल में भी राइट करो, या फिर यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूजर पास किया, और यहाँ पे आप राइट कर दो
यूजर डेटा वेरीफाइड कंट्रोल एस। ये रहा आपका पोस्टमैन अपलोडेड है। आप देखो क्या होता है। आपने क्या इसमें कैट में मैसेज दिया है क्या? मैसेज इसमें दे दो मैसेज। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कंसोल के अंतर्गत, या फिर मेरे पास मैसेज का एक टोकन पड़ा हुआ है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और ये वैलिड मैसेज है, तो मैं लाइक यहाँ से इसको मैसेज देता हूँ। ठीक है। पूरा ही करते हैं ना कॉपी, ट्राई से लेकर कैश तक, प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ट्राई से लेकर मैंने कैश तक क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज भूल रहे हो, JWT इंपोर्ट जेसन वेब टोकन, JWT। आप यहाँ पे आना और इसका लिंक मैं यहाँ पे किया हूँ, और यहाँ से पेस्ट कर देना। JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है। इंटर किया। अब इतना करने के बाद देखो ये काम पूरा हो जाए। अनऑथराइज्ड टोकन इनवैलिड टोकन जो भी है बताएगा। अब हम मुझे क्या करना होगा, इसे चेक करके देखना होगा क्या टोकन में अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो मैसेज मुझे देना चाहिए। तो लाइक यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं 00 पास किया, सेंड किया। अनऑथराइज्ड इनवैलिड टोकन, सेंड किया। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली जारा डेटा। तो लाइक आपने मिडिल पे काम तो कर लिया, अब पूरा का पूरा वर्क भी कर रहा है, नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा किस प्रकार से मिडिलवेयर काम करता है। ओके। अब इसके बाद जो कोड राइट करने हैं वो हम लोग कोड को राइट करेंगे। तो ये जो आपका मिडिलवेयर है ना, इसका काम खत्म। इसे कट करो और इसे भी कट करो और यहाँ पे आ जाना। ये आपका मिडिलवेयर, ये अपलोड व्यू ऑथ लॉगिन साइन अप। डैशबोर्ड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। पिक्चर अपलोड होने का कहीं पे एक था लिंक, मैं चेक करता हूँ। लगता है कि इसमें नहीं है क्या? ये वाला है, ये आपका है। इसी में आपका अपलोड होने का कोड राइट हुआ है। तो यहाँ पे तो है, ये आपका इमेज यहाँ पे दिख रहा है ना। तो लाइक आपको अपलोड करने का तरीका, जो इनपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है, टाइप का वेरी फाइल है एक्सेप्ट क्लास फुल। तो लाइक आपको यहाँ पे कहाँ पे पास करने होंगे, आईडी यहाँ पे अपलोड इमेज। ठीक है, मैंने पास कर लिया। इसे कॉपी करने के बाद, ठीक है, आप सेशन में आना। ऑथ है, ऐप है, जेस फाइल है, सेशन डॉट जेस। लगआउट का कोडिंग है, यहाँ पे लिखो अपलोड पिक्चर। ठीक है। तो कॉस्ट अपलोड इमेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, पेस्ट। ठीक है।
तो लाइक यहाँ पे फंक्शन भी बनाया जा सकता है, ये आपका है ना। तो मैं एक तो कॉन्स्ट ये जो आपको दिख रहा है ना, कंट्रोल एक्स करो, पेस्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे जो आप अपलोड दिख रहा है, ये फाइल है ना, लॉग आउट होते समय सो फाइल। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ऑन क्लिक पे करना है, तो ऑन क्लिक करने के पर ये अपलोड होने का फीचर्स मुझे देना चाहिए, कंट्रोल सी। तो लाइक यहाँ पे आप पास करो ऑन क्लिक, ठीक है, और इसे पेस्ट करो, फंक्शन को कॉल कर लेना। अब सेशन में आना, अभी चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं अलर्ट में जाता हूँ, अपलोडेड, अपलोड इमेज, देन है। तो लाइक मुझे ये देगा, तो यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू चाहिए, डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने इसे पास किया, डॉट वैल्यू दिया। आप एक काम होगा ना, यहाँ पे काम कर लेगा, देखता हूँ कैसे काम करता है। अभी थोड़ा यहाँ पे आते हैं, ये मेरा डेटा रहा, रिफ्रेश। से कट, कट करने के बाद देखो इमेज है, यहाँ पे आ रहा है, ओके। फाइल ओपन करने का भी यहाँ पे दिया सजेशन, और इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ, ऐसे ओके किया, तो कोई भी एक फाइल को चूज करता हूँ। चूज करने के बाद ये अपलोडेड यहाँ पे काम तो कर गया, लेकिन उसका वैल्यू भी नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट में पास किया गया, चेक करना चाहते हो तो ये लाइक यहाँ पे ऐसे करो, अपलोड फाइल हियर, ठीक। अब फिर से रिलोड करो और चेक करना, ऐसे। फिर से मैसेज तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुझे अपलोड करने का दे रहा है, ठीक है ना, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे नोड नोड, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इसके अंदर पास हो रहा है ऑन, लोड होने के बाद। तो यहाँ पे आपको वैल्यू को लेना होगा, डॉट इसी के द्वारा, और इसके द्वारा वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ई डॉट टारगेट, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट आपको लॉक करने होंगे, प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। आप इसे करना, ई डॉट टारगेट, इसे कॉल करना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये प्रीवेंट क्या होगा, इसको आपको रिलोड होने से रोकेगा, और ये टारगेट के द्वारा इसमें वैल्यू आएगा, और एक काम आपको करके देगा, ठीक है ना। थोड़ा इसको हम तभी चार्ट जीपीटी के पास देते हैं, और मुझे सही कोड करके देगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ टोटल का टोटल कोड, और ये सजेस्ट भी आपको करेगा। तो यहाँ पे आना, कट, चार्ट जीपीटी है, अपलोड पिक, राइट कोड। मैंने इसको अपलोड पिक का कोड राइट करने कर दिया। तो लाइक यहाँ पे देखो वही चीज को राइट किया, ठीक है ना। और टारगेट के बाद जो है वो नीचे भी इसने नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको हम हैंडल करवा लेंगे। तो लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेटा है ये मुझे राइट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, आते हैं, बैक जाना, बैक,
और इसको आप क्या करना, ट्राई के अंतर्गत रखना, TRY, और ट्राई के अंतर्गत एक कोड आपका जाएगा, और एक रहा आपका कैश यूजर, CAPCH। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका कोड जो राइट होने वाला है बहुत ही अलग तरीके से राइट होगा, और इसे हम लोग ट्राई के बाहर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है,